तरह से नेपाल को लेकर भारत में कहा जाता है कि बेटी रोटी का रिश्ता है, ठीक उसी तरह सऊदी अरब और खाड़ी देशों को लेकर भारत के संबंध सनातन काल से माना जाता है और इसकी शुरुआत को भी काफी पीछे से देखा जाता है और वही रिश्ता भारत का आज भी सऊदी अरब से कायम है, क्योंकि भारत अपनी दोस्ती को किसी भी देश के साथ अलग लेवल तक ले जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि दोनों देश एक दूसरे के लिए जान छिड़कते हैं। लेकिन वहीं पाकिस्तान जब भी किसी देश में जाता है तो वो पैसा मांगने जाता है और जब से पाकिस्तान बना है पाकिस्तान यही करता रहा। तो कहते हैं कि जहां आप मांगते हैं वहां पर आपकी इज्जत नहीं होती और सऊदी अरब में पाकिस्तान की वही इज्जत है और जब भी सऊदी अरब भारत की हैसियत के हिसाब से इज्जत देता है तो पाकिस्तान खून के आंसू रोता है और मुसलमान मुसलमान चिल्लाता है। ठीक उसी तरीके से दिवालिया होने के कगार पर पहुंचे पाकिस्तान को सऊदी अरब ने भीख दी, लेकिन भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात की, इसी से पाकिस्तान नाखुश है और रो रहा है। जी हाँ, खबरों की माने तो भारत का एक अहम आर्थिक साझेदार देश सऊदी अरब ने ट्रेड डील को लेकर बड़ा फैसला किया है। सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जादान ने इसको लेकर कहा है कि सऊदी अरब अमेरिकी डॉलर के अलावा अन्य मुद्राओं में भी व्यापार करने को लेकर बातचीत करने के लिए तैयार है। सऊदी विदेश मंत्री का यह बयान भारत के लिए इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि दोनों देशों ने हाल ही में आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए रुपए रियाल में व्यापार शुरू करने की संभावना पर चर्चा की थी। इसके अलावा एक और गल्फ कंट्री यूएई के साथ भारत ने फरवरी 2022 में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर किया था। सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जादान ने मंगलवार को ब्लूमबर्ग टीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि हमें इस मुद्दे पर बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं कि हम अपना व्यापार किस मुद्रा में करना चाहते हैं, चाहे वो अमेरिकी डॉलर में हो, यूरो में हो या सऊदी रियाल में। उन्होंने आगे कहा कि मुझे नहीं लगता कि हम दुनिया भर में व्यापार को बेहतर बनाने में मदद करने वाले किसी भी मुद्दे पर चर्चा को खत्म कर रहे हैं। सऊदी के वित्त मंत्री ने ये बातें दोबास में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 के दौरान कही। ये तो आप जानते ही हैं कि दावोस दुनिया भर के देशों और बुद्धिजीवियों के लिए एक मंच है और यहाँ पर दुनिया भर के अर्थशास्त्री, जानकार और दुनिया को दिशा देने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां के सीईओ और राष्ट्राध्यक्ष बैठक करते हैं और अपनी बात रखते हैं। उसी फोरम पर सऊदी वित्त मंत्री ने ये बात कही है। आप जानते हैं कि भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने और व्यापारिक उद्देश्य से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेन देन में रुपए मुद्रा का एक मैकेनिज्म स्थापित किया। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इससे पहले भी व्यापार के माध्यम से संबंधों में विविधता लाने की बात कही थी। उन्होंने यूएई के साथ भी व्यापार के माध्यम से ही संबंधों में विविधता लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। सऊदी अरब भारत का प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता देश है और व्यापार सऊदी अरब के पक्ष में ज्यादा है। सऊदी अरब की मजबूरी या जरूरत दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश सऊदी अरब दशकों से डॉलर में व्यापार करता है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की इस दौर में सऊदी अरब चीन और भारत समेत महत्वपूर्ण व्यापार भागीदारों के साथ अपने संबंध को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब पेट्रो डॉलर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पिलर है जिसे 1970 में स्थापित किया गया था। सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास की वेबसाइट पर मौजूद डेटा के अनुसार अमेरिका, चीन और यूएई के बाद सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश है। भारत कुल अपने काम के कच्चे तेल का लगभग 18% सऊदी अरब से खरीदता है। साल 2021-22 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 42.8 अरब अमेरिकी डॉलर था। इस अवधि के दौरान सऊदी अरब से भारत ने 34.01 अरब अमेरिकी डॉलर का आयात किया, जबकि सऊदी अरब को लगभग 9 अरब अमेरिकी डॉलर का सामान बेचा। भारत ने पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 50% ज्यादा निर्यात किया। वित्तीय वर्ष 2021-22 में सऊदी अरब के साथ कुल व्यापार भारत के कुल व्यापार का 4.14% था। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत सऊदी अरब का रिश्ता क्या कहलाता है और पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का रिश्ता कैसा है, और इसी बात से भारत खुश है और पाकिस्तान रो रहा है।